हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। दोस्त, आज का जो अपना टॉपिक इट इज इन्फ्लेशन। जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है आज का? इन्फ्लेशन है। ठीक है। अभी इसको रीनेम हो जाएगा, ये हम लोगों का मॉनेटरी पॉलिसी हो चुका है, अब इन्फ्लेशन चलेगा। ओके। और फिर हम लोग बजट करेंगे, इस तरीके से सेशन हम लोगों का आगे बढ़ेगा। तो आज इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन काफी डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। 2 घंटे आज इसकी इन्फ्लेशन की क्लास होगी और आने वाला एक और सेशन भी इन्फ्लेशन का रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू यू यार? आपके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? तसल्ली से सोचिए, मुझे बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू यू? महंगाई। ओके। और आराम से सोचिए, तसल्ली से। काफी मजा आने वाला है इस सेशन में। साउंड इज ओके? साउंड इज ओके? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? ऑल ओके। ओके। तो यहाँ पर मिला जुला सब कह रहे हैं महंगाई 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 महंगाई। असल में एक बात बताओ कि एक वस्तु के दाम 110 120 रुपए थे, 130 हो गई, ये महंगाई है? ये 120 थे, फिर 130 हुए, फिर 132 हुए, फिर 135 हुए, फिर 140 हुए, ये महंगाई है? नहीं या नहीं है? दोनों ही है। चलो समझ में नहीं आया अभी, चलो छोड़ो इस बात को। असल में यार दोस्त, इस व्यक्ति को जानते हो? ये कौन है? ये व्यक्ति कौन है? सच सच बताना, ये इस व्यक्ति को जानते हो? ये व्यक्ति कौन है? हाँ, आशीष गौतम। अरे वाह, तुम लोग कितने प्यारे हो यार। ठीक है, तुम लोग सही समझ गए मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ये कौन है? आशीष गौतम है। ओके। और ये कौन है? भाभी। ओहो भाभी। है क्या बात है। जो सच में होने वाली होगी उसको हिचकियां आती होगी 3 से 5 में। उसकी मम्मी बेचारी उसको पानी पिलाती रहती होंगी, ये बेटा चुप हो जा, हमें नहीं पता कौन है तेरा, लेकिन तेरे को हिचकियां बहुत आ रही हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, सुनते हैं, समझते हैं, चीजों को आगे बढ़ते हैं। असल में हुआ क्या कि आप लोगों को पता है मौसम बड़ा बढ़िया हो रहा है, बरसात का टाइम है। ठीक है, और बैठे हुए थे, ऐसे ही छत पे बैठे हुए थे। तो ये मेरे से कहती हैं, आशु सुनो ना। मैंने कहा बताओ ना। अरे आशु सुनो ना। मैंने कहा बाबू बताओ ना। अरे आशु सुनो ना। मैंने कहा बताओ ना। कहीं चले घूमने? मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। अरे चलते हैं, दिक्कत क्या आ रही, घूम कर आते हैं कहीं पर। तो कहते हैं फिर हम लोग ना बाइक से चलेंगे, गाड़ी से नहीं चलेंगे। मैंने हाँ बाइक से चलते हैं, समझ रहा हूँ मैं, ठीक है चलो चलो बाइक से चलते हैं। तो फिर मेरे भाई, मैंने भाई घर पे छत पे बैठे हुए थे। तो दोस्त, ये तुम्हारे भाई की बाइक है, और मैंने दोस्त इस बाइक को यहाँ से, ये तुम्हारे भाई की बाइक है, इसको निकाला, इस पे हम लोग बैठ गए। ठीक है, घूमने के लिए भाई, जाने के लिए हम लोग यहाँ से बैठ गए मेरे भाई। ओके। और फिर जैसे ही रास्ते में पहुंचे, तो मैंने 300 रुपए लिए थे। मैंने सोचा यार बिना पेट्रोल के तो गाड़ी चलती नहीं है दोस्त, फिर कैसे चला मेरे भाई। तो फिर मैं 300 रुपए लेके गया पेट्रोल वाले के पास। मैंने उससे कहा भाई यार एक काम कर, पेट्रोल डाल दे। तो भाई पहले दिन उसने पेट्रोल डाली 6 लीटर। ध्यान से सुनना, हम और तुम्हारी भाभी दोनों दोस्त जा रहे थे। ठीक है, ये सब हाइपोथेटिकली चल रहा है। ओके दोस्त, बाइक ये, अरे हार्ले डेविडसन है। तुम लोगों को मजाक लग रहा है? ये हार्ले डेविडसन है भाई, तुम्हारे भाई की फ्यूचर गाड़ी। ठीक है, और तुम ऐसे उसका मजाक उड़ा रहे हो। जरा ध्यान से सुनो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत जोर की है ये। असल में 300 रुपए लेके मैं गया मेरे दोस्त, और मैंने 6 लीटर पेट्रोल डलवाया। बताओ पहले दिन कितने रुपए लीटर पेट्रोल था जब उसने 6 लीटर डाला? बताइए मेरे भाई। 50 रुपीज पर लीटर। बैठ है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। कितने रुपए लीटर? 50 रुपीज पर लीटर। शाम हुई, वक्त हुआ, वापस लौट कर आए, मोमोज मोमोज खाए हम लोगों ने, चाट वगैरह है,
बहुत कुछ खाया, खाने के शौकीन है मेरे दोस्त, मैं चाउमीन वाउमीन खाई, सब कुछ खाया और वापस आ गए। फिर मेरे दोस्त पीपीटी वीपीटी बनाई, सुबह क्लास ली करंट अफेयर की, फिर यार 3 से 5 वॉरियर बैच लिया, एफसीआई की क्लास ली, फिर हुई शाम। फिर कहते हैं आशु सुनो ना। मैंने कहा कटने वाला फिर दोबारा, हाँ बताओ ना। ठीक है आशु सुनो ना, मैंने कहा हाँ भाई बताओ ना। तो फिर मेरे भाई कि चले कहीं घूमने, मैंने कहा भाई नेकी और पूछ पूछ चलते हैं भाई, दिक्कत क्या आने वाला है। चलो ठीक है, फिर मेरे भाई 300 रुपए निकाले और फिर निकल पड़े हम लोग। और फिर मेरे दोस्त बोले कि चलो भैया पेट्रोल डलवाते हैं। अब पेट्रोल डलवाई मेरे भाई, तो अब डली पेट्रोल मात्र 5 लीटर। ओके, कितनी पेट्रोल डली? अब मात्र 5 लीटर। अब कितने की पेट्रोल हो गई, ध्यान से सुनिएगा, कितने की हो गई? 60 रुपीज पर लीटर। वेल डन मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 60 रुपीज लीटर, 50 रुपीज। फिर शाम हुई मेरे दोस्त, वापस लौट कर आए, डोसा खाया, बर्गर खाया, फिर दोबारा मेरे दोस्त की लिट्टी चोखा की, ये चोखा की, वो चोखा, सारे मेरे दोस्त खा लिए। ओके, फिर दोबारा घर पहुंचे, वापस घर पहुंचे, वही फिर पीपीटी मेरे दोस्त वही कारवा शुरू हुआ। सुबह क्लास हुई 7 बजे करंट अफेयर की, 12 बजे फिर वही टॉपिक वाइज पढ़ा, 3 से 5 वॉरियर बैच, एफसीआई बैच। फिर दोबारा मेरे दोस्त शाम हुई और फिर दोबारा आशु सुनो ना। मैंने कहा ठीक है भैया। आशु सुन लिया, आशु ने पहले बाइक निकाल ली मेरे भाई, और फिर दोबारा पहुंच गया पेट्रोल डलवाने के लिए। अब 300 रुपए फिर उठाए, फिर पहुंचे यहाँ पर मेरे दोस्त। अब उसने पेट्रोल डाली मात्र 4 लीटर। मेरे दोस्त गौर फरमाइएगा, ठीक है, अब कितनी पेट्रोल डाली उन्होंने यहाँ पर? 204 लीटर। अब कितने की मेरे भाई? सारा मेरा वॉरियर का पैसा इसी में चला गया, 75 रुपए पर लीटर। ओके, तो मेरे भाई यहां तक क्लियर है। फिर दोस्त शाम हुई, फिर वापस घर लौट कर आए, फिर वही कारवा शुरू, मेरे दोस्त पीपीटी बनाई, सुबह 7 बजे करंट अफेयर, 12 बजे क्लास, 3 से 5 वॉरियर, और फिर दोबारा। अब फिर दोबारा क्या होगा मेरे भाई? और तो आप तो तुम समझ गए ना, अब बताओ जल्दी कमेंट में बताओ फिर दोबारा क्या होगा। आशु सुनो ना। हाँ भाई मेरे भाई, भाई आशु ने 300 रुपए मिलने वाले। ठीक है, और फिर गए मेरे दोस्त कहां पर? पेट्रोल पंप पे। अब पेट्रोल डली मेरे दोस्त 3 लीटर मात्र। अब कितने की हो गई पेट्रोल यहाँ पर? 100 रुपए पर लीटर। अब एक चीज बताओ मेरे दोस्त, हो क्या रहा है यहाँ पर? हो क्या रहा है? हो क्या रहा है मेरे भाई? मजाक? अरे मजाक नहीं यार, ये देखो, ये पेट्रोल इज अ गुड्स। ओके, पेट्रोल क्या एक गुड्स है। ओके, ये क्लियर समझो जरा। और यहां पर पेट्रोल के प्राइस फर्स्ट डे 50 रुपीज पर लीटर थे, फिर 60 रुपीज पर लीटर, 75 रुपीज पर लीटर, फिर 100 रुपीज पर लीटर हो रहे हैं। तो ये जो पेट्रोल के प्राइस हैं, इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? कंसिस्टेंट, मतलब इसमें जो प्राइस हो में बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, वो लगातार हो रही है। मतलब यहां पर कहने का मतलब ये है कि ये जो जनरल प्राइस लेवल है, इसका जनरल प्राइस लेवल है, जब किसी वस्तु के मूल्यों में निरंतर वृद्धि होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि बाजार में क्या आ गई? इन्फ्लेशन वर्ड भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, महंगाई आ गई। हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? यही तो बोलते हैं कि बाजार में महंगाई आ गई है। महंगाई यानी कि किसी वस्तु के मूल्यों में निरंतर वृद्धि होना, किसी भी गुड्स के प्राइस में कंसिस्टेंट इंक्रीमेंट होना, यही तो हम लोगों का कहलाता है कि महंगाई आ गई है। क्यों गाइस, ये बताओ, ऐसा है कि नहीं है? क्लियर है इतना? इतना क्लियर है सभी के मेरे भाई? ओके, चलिए दूसरा पॉइंट, मतलब ये वाला वर्ड आपके क्लियर हो गया। दूसरा एक और वर्ड लिख रहा हूं यहां पर मैं, ये है दोस्त वैल्यू ऑफ मनी। मैं कुछ आपके लिए शब्दों का चयन कर रहा हूं, और शब्दों को कहीं ना कहीं जो चूज कर रहे हैं मैंने, उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ओके, दूसरा शब्द आ रहा है वैल्यू ऑफ मनी। पहले वैल्यू ऑफ मनी क्या थी? 300 रुपए की वैल्यू थी कि इसमें 6 लीटर आपको मिलता था। अब 300 रुपए की वैल्यू है कि इसमें आपको 3 लीटर मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, 300 रुपए की जो वैल्यू है, वॉल्यूम लो। क्या वॉल्यूम कम है? क्या आवाज क्लियर नहीं है सर? वीडियो भी बफरिंग हो रही है। बेटा अब तुम्हारे इंटरनेट में दिक्कत है। रजत अपडेट योर ऐप। यार दोस्त, ऑल ओके, एक मिनट रुको, और ऊपर माइक लगा ले रहा हूं। माइक को थोड़ा नजदीक ले आते हैं, रुकिए। ठीक है, अब देखिए, अब आवाज आ रही है?
सुरीली अखियों वाले आए मेरे भाई, अब आई आवाज बढ़िया सी, ठीक है अब आई, चलो बहुत बढ़िया, ऑल ओके। अब ध्यान से सुने यहाँ पर, ये जो वैल्यू ऑफ मनी है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ यार, इन्फ्लेशन लाइफ में तुम लोगों ने नहीं ऐसा पढ़ा होगा, मैं तुम लोगों को बहुत सिंपल वे में इन्फ्लेशन पढ़ाऊंगा। और जितने भी टर्म नहीं है, तुम लोग बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जब बोलते हैं ना, उन टर्म्स को इजीली समझ पाओगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कहीं ना कहीं हमें चीजों को समझना, बजाय रटने के। तो जनरल प्राइस लेवल अगर किसी भी गुड्स का बढ़ रहा है, तो उसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, महंगाई आ गई। दूसरा टर्म हम लोगों ने यहां पर रखा वैल्यू ऑफ मनी। अब वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या है, पहले 300 रुपए में 6 लीटर मिलता था, अब 300 रुपए में 3 लीटर मिलता है। मुझे इतना बताओ, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ा है कि कम हुआ है, ध्यान से बताइएगा। कम हुआ है, कम हुआ है, इंक्रीज हुआ है। देखो, कुछ मिला जुला आंसर दे रहे हैं, कुछ यहां पर इंक्रीज बोल रहे हैं, कुछ डिक्रीज बोल रहे हैं। मेरे भाई एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, कि तुम लोग गोलगप्पे खाते हो, गोलगप्पे, गोलगप्पे पानी पूरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, खाते हो कि नहीं खाते हो मेरे दोस्त? यार यम्मी, यार मुझे तो इतने टेस्टी लगते, क्या बताऊं यार, चटनी तीखी पानी मिल जाए, बस मजा आ जाए, मुंह में पानी आ जाता है मेरे दोस्त। मतलब सूजी के हो, आटे के हो, गोलगप्पे मिल जाए, बस मजा आ जाता है ना। बस ऐसा मन कर रहा है तुरंत के तुरंत खाए हो जाके। पहले क्या होता था मेरे भाई, हम लोग 50 के गोलगप्पे लेकर आते थे, 50 गोलगप्पे मिलते थे, ठीक है। मैं और पुराने टाइम पे नहीं जा रहा हूँ, 50 के हम लोग 50 रुपीज के 50 गोलगप्पे लेकर आते थे। अब 50 के आपको मात्र 10 पीस मिलते हैं, ऐसा है कि नहीं है? मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, अच्छे भाई, ज्यादा बिलो भी नहीं, ज्यादा अप भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि नहीं? या दूसरे शब्दों में, पहले हम लोगों की जो पार्टी हुआ करती थी, वो एक पेटीज और एक कोल्ड ड्रिंक में हो जाती थी। मेरे भाई, जो हम लोगों की पहले पार्टी हुआ करती थी, वो दोस्त कैसे होती थी, एक पेटीज और एक कोल्ड ड्रिंक में हो जाती थी। मतलब 15 रुपए में अपनी पार्टी टन हो जाती थी, ऐसा है कि नहीं है? होता था। अब क्या है, 15 रुपए में मेरे भाई अपना कुछ भी नहीं होने वाला है, तो अपनी वही पार्टी अब दोस्त 150 की क्या 1500 की भी नहीं हो पाती है दोस्त, ऐसा है कि नहीं है? इसका मतलब क्या है कि उस पैसे की जो वैल्यू है वो अब कम हो गई है, ऐसा है कि नहीं है? अरे यार, तुम लोग यूं समझो कि अगर तुम 500 रुपए लेकर निकलते हो, तो तुम लोग ये बोलते हो, अब यार 500 का नोट अब 100 रुपए का नोट लगता है। पहले 500 में इतना सब कुछ आता था, 500 रुपए में बस इतना आता है, ऐसा है कि नहीं है? या दूसरे शब्दों में और समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल है, तुम्हारा भाई है, ये मेरे भाई, ये डेट पर गया। जब ये डेट पर गया, तो पहले क्या होता था कि 200 रुपए लेकर जाता था डेट पे। भाई साहब, गोलगप्पे भी खा लिए, चाउमीन भी ले ली, डोसा भी ले लिया, पेस्ट्री भी ले ली, सब कुछ ले लिया, इसमें भाई साहब टिप भी दे दी, और आकर पेट्रोल भी डलवा ली, और रिचार्ज भी करा लिया। मतलब बिल्कुल दोस्त, प्रॉपर सारा काम चल रहा है। ओके। लेकिन अब क्या है कि अब 200 रुपए में मेरे भाई एक पिज्जा नहीं आता, पिज्जा चीज बस ले लो, तो भाई साहब मतलब बंटाधार हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई है, कम हो गई है। मतलब पहले उतने रुपए में ज्यादा चीजें आती थी, अब उतने रुपए में कम चीजें आती हैं, ऐसा है कि नहीं है गाइस? ध्यान से सुनिएगा, ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब वैल्यू ऑफ मनी के डिक्रीज होने का या कम होने का रीजन क्या है? जनरल प्राइस लेवल का इंक्रीज होना। प्रैक्टिकल समझिएगा, जनरल प्राइस लेवल, अगर जनरल प्राइस लेवल बढ़ा है, तभी तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हुई है। प्रैक्टिकली समझो, चीजों को रटना नहीं। यहां पर ये जो जनरल प्राइस लेवल बढ़ा है, तभी तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हुई है। पहले 300 रुपए में 6 लीटर पेट्रोल आती थी, अब 300 रुपए में 3 लीटर मात्र पेट्रोल आती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा मेरे भाई? ये दो टर्म क्लियर हो गए, तीसरा टर्म लिख रहा हूं यहां पर, तीसरा और शब्द लिख रहे हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर, पहले परचेसिंग पावर थी 300 रुपए में 6 लीटर की, अब परचेसिंग पावर है 300 रुपए में 3 लीटर की। मुझे इतना बताओ, परचेसिंग पावर बढ़ी है कि कम हुई है? डिक्रीज, कम हुई है, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, कम हुई है, कम हुई है, मेजोरिटी में। इसका यूं समझ लो, इंक्रीज डिक्रीज ऐसा ना बोलो। जैसे आपके घर में सब्जी लेने कौन जाता है? सर हमारे यहाँ तो सब्जी लेने देने वाला आता है, तो माँ ही है जो घर से बाहर जाती हैं, और तुरंत वो सब्जी वाले अंकल आते हैं, सब्जी ले लो, कांदा ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, और वहां चली जाती हैं। अब वो
उसके लिए फाइनेंसिंग कौन करता है? भाई पापा करते हैं। अरे सुनते हो जी? हाँ बताओ, कुछ पैसे वैसे हैं क्या? हाँ तो है ना, ले लो, पेंट में वॉलेट रखा है, ले लो बेटा उसमें से, बेटा सॉरी भाग्यवान, ले लो उसमें से। तो भाग्यवान ने 500 का नोट निकाला। अब भाग्यवान पहुंची बाहर और 10 किलो आलू ले आई, 50 रुपए किलो आलू चल रहे थे। और फिर अगले दिन मेरे दोस्त फिर दोबारा भाग्यवान ने कहा कि अरे कुछ है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ ये पैसे हैं, ले लो। फिर 500 रुपए निकाले अगले दिन, फिर दोस्त आलू ले आई। अब आलू आए मात्र 5 किलो। पहले 500 में आए थे मेरे भाई 10 किलो आलू, अब आए 500 में यहाँ पर मात्र 5 किलो आलू। ठीक है, मात्र 5 किलो आलू। तो अब माँ आई, ठीक है, अब माँ आती है, अरे सुनते हो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, बताओ बताओ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे सुनो सुनो सुनो, अरे हाँ बताओ ना क्या हुआ? अरे पहले 500 में 10 किलो आलू आते थे, 500 में 5 किलो आलू आते हैं। अच्छा, तो मतलब क्या हुआ फिर? तो वो मतलब भाई पिताजी बड़े उसमें आश्चर्यचकित होके बोले, अच्छा क्या हुआ फिर? तो कहती है, अरे महंगाई आ गई है, मोदी क्या कर रहा है? इससे बढ़िया तो अपना पप्पू था भाई, वो कुछ तो कर रहा था। ये तो भाई मोदी तो भाई साहब, मतलब मोदी तो भैया गया अपना, तो भैया अब तो मोदी तो गया, मम्मी ऐसा करने लगी। मैंने कहा मम्मी ऐसा ना बोले यार, वोट बीजेपी को वोट दिया, पिताजी कांग्रेस के हम बीजेपी के, तो मतलब ऐसी बातचीत चल रही। तो फिर ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला, अरे यार मम्मी महंगाई आ गई है, वक्त समझो इस टाइम पर क्या आ गई है, महंगाई आ गई है। और जब महंगाई आती है ना तो परचेसिंग पावर लोगों की क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। मतलब परचेसिंग पावर रिड्यूस होना भी महंगाई का इंडिकेशन है। हाँ, अगर आपकी परचेसिंग पावर रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब भी क्या है कि आपको पता चलना चाहिए कि मार्केट में क्या आ रही है, महंगाई आ रही है। तो कीवर्ड जरा समझना। तीसरा मेरा कीवर्ड क्लियर हो गया है कि हाँ यार, जनरल प्राइस लेवल का इंक्रीज होने की वजह से होता क्या है, वैल्यू ऑफ मनी का डिक्रीज होना। क्लियर है गाइस? वैल्यू ऑफ मनी का डिक्रीज होना। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? ये 3 पॉइंट क्लियर है? तीनों पॉइंट में कोई डाउट है? जनरल प्राइस लेवल, वैल्यू ऑफ मनी, परचेसिंग पावर। तो आपकी एक चीज समझ में आई कि वैल्यू ऑफ मनी एंड परचेसिंग पावर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब ये सिनोनियम बोल दो एक तरीके से दोनों, क्यों कुछ इस तरीके से है कि नहीं है? ऑल आर रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन हम नहीं जानते क्या होता है इन्फ्लेशन। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझो, ठीक है? इन्फ्लेशन पढ़ना है तो तुम आशीष गौतम के वॉरियर बैच को लो, इसमें मौज हो रही है, मौज करो तुम, ठीक है? चुपचाप सुनो अब बात को। मतलब अगर किसी वस्तु के, किसी सेवा के जनरल प्राइस लेवल में अगर वृद्धि होती तो इसका अर्थ ये है कि आप, उसका रिजल्ट ये होता है कि जो उसकी जो करेंसी की वैल्यू है वो आपकी कम होती चली जाएगी। ओके, मतलब जो आपके पास पैसे हैं उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। अब आप उतना नहीं, उतने में खरीद पाओगे जितना आप पहले खरीद रहे थे, उतने में आप कम खरीद पाओगे। यही तो है कि आपकी परचेसिंग पावर रिड्यूस हो रही है, वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही है। क्यों मेरे भाई, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है। अब ऐसे में एक और टर्म यहां पर निकल कर आता है, उसे समझना। एक टर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यहां पर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू व्हाट? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू व्हाट? So then difference between value of money and purchasing power, nothing. इक्वल मानो इसे। ओके, सेविंग्स। मैं अपनी इनकम कांस्टेंट मान ले रहा हूं, मैं अपनी इनकम मान ले रहा हूं कि मैं 20,000 पर डे कमाता हूं। कितना मेरे भाई? 20,000 पर डे मेरी इनकम है। ओके, ये मिनिमम मैंने मान लिया कि मेरी इनकम कांस्टेंट है, मैं 20,000 रुपए पर डे कमाता हूं। मुझे सिर्फ इतना बताना कि जब 300 रुपए, मतलब 50 रुपए लीटर पेट्रोल था, तो मुझे 6 लीटर पेट्रोल लग रहा था। जैसे मुझे आगरा से मथुरा जाना है, आगरा से दिल्ली, मथुरा जाना, मथुरा से आगरा जाना है। ओके, और अब जैसे मेरे दोस्त 50 रुपए लीटर पेट्रोल था तो 6 लीटर पेट्रोल लग रहा था। अब जब 100 रुपए पेट्रोल हो गया तब कितने लीटर पेट्रोल लगेगा मेरे भाई? भाई जब 50 रुपए लीटर पेट्रोल था 6 लीटर पेट्रोल लगेगा, जब 100 रुपए लीटर हो गया तो कितने लीटर पेट्रोल लगेगा? तो यहाँ पर श्रीश भाई कह रहे 3 लीटर। बहुत बढ़िया है। तुम्हारे जो, तुमने जो गाड़ी खरीदी है भाई खुद बनाई है क्या तुमने? मतलब कि जितनी महंगी होगी पेट्रोल उतना कम पेट्रोल पिया करेगी। है, बदल ले मेरे भाई, हमसे बदल ले। ठीक है, बदल ले भाई, आजा 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 आगरा आजा भाई, बदलने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, पेट्रोल तो 6 लीटर ही लगेगा ना, एक्सपेंसेस थोड़ी रिड्यूस हो जाएंगे। भाई जब 6 लीटर आगरा से मथुरा जाने में 6 लीटर पेट्रोल खर्च हो रहा है तो वो 6 लीटर तो खर्च होगा ना। खर्च होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ यार? ठीक है, होगा कि नहीं होगा सर? 6 लीटर तो लगेगा। अब जरा ध्यान से समझना। मतलब फर्स्ट डे जो मेरे एक्सपेंसेस थे वो ये थे कि 6 लीटर पेट्रोल डलवाया, पहले दिन 50 रुपए लीटर था,
तो मेरा खर्चा हुआ 300 रुपए का, मेरी सेविंग कितनी हो गई 19700। ओके, सेकंड डे फिर मेरी इनकम कांस्टेंट थी 20,000 और मैंने फिर पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल डाला 60 रुपीज पर लीटर से 360 का। अब कितनी हो गई मेरे दोस्त मेरी सेविंग 19640, 19460। क्यों मेरे भाई, सही है कि नहीं? ओके, तीसरे दिन फिर मैंने पेट्रोल डलवाई, ठीक है, और फिर क्या हुआ 6 लीटर पेट्रोल डली। अब कितने की पेट्रोल थी 75 रुपीज पर लीटर, 742 5 6 30 450 मेरे भाई, माइनस कर दो 19,550। यहां पर आप क्या मतलब तीसरे दिन मेरे दोस्त, मतलब मेरे एक्सपेंसेस तो उतने ही है ना, एक्सपेंसेस तो उतने ही है ना मेरे, मेरी इनकम भी उतनी है, मेरे एक्सपेंसेस भी उतने हैं, बट उनको लिए उनके अगेंस्ट में जो पैसा मुझे पे करना पड़ रहा है उसका अमाउंट बढ़ता हुआ जा रहा है। फिर मैंने पेट्रोल डलवाई यहां पर, और अब जो पेट्रोल डली वो 100 रुपीज पर लीटर से डली, कितने की 600 की। कितनी सेविंग है? तो यार एक बात बताओ, क्या मेरी इनकम बढ़ी है? क्या मेरी इनकम बढ़ी है? मित्रों बताइए, क्या मेरी इनकम बढ़ी है? नहीं बढ़ी, इनकम मेरी उतनी है। क्या मेरे एक्सपेंसेस बढ़े हैं? क्या मेरे एक्सपेंसेस बढ़े मेरे भाई? क्या मेरे एक्सपेंसेस बढ़े? तो आंसर बनेगा नहीं सर, आपके एक्सपेंसेस भी नहीं बढ़े, आपकी इनकम भी वही है, एक्सपेंसेस भी वही है। एक्सपेंसेस की क्वांटिटी उतनी है, एक्सपेंसेस की क्वांटिटी उतनी है, लेकिन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में जो पेमेंट करना है वो पेमेंट आपका बढ़ गया है। एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में जो आपको पेमेंट करना है वो आपका बढ़ गया है। तो ऐसे में आपकी जो रियल सेविंग है वो रियल सेविंग क्या हो जाती, कम हो जाती। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं मेरे भाई? आप लोग अक्सर देखते होंगे, जैसे माँ वगैरह, माँ से बात करूं तो माँ से जब आप बैठ के बात करोगे तो आपके समझ में आएगा कि माँ एक प्यार से बड़ी बात बोलती कि बेटा तुम जब छोटे थे तो मैं कुछ बचा लेती, अब तुम बड़े हो गए हो तो मैं पैसा बचा नहीं पाती हूँ, मैं सेविंग नहीं कर पाती हूँ। भाई खर्चे तो वही है, खर्चे तो वही है, थोड़ा ऊंच नीच हो गया उस हिसाब से, इनकम भी मेरे भाई उतनी है, थोड़ा ऊपर नीचे समझ लो। लेकिन हुआ क्या है, हुआ क्या है मेरे भाई, अब उनको पे करने के लिए, उन खर्चों को कहीं ना कहीं अफोर्ड करने के लिए अब आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो असल में क्या है, जब आपकी बचत कम होने लगती है, जब आपकी रियल सेविंग कम होने लगती है, तब हम लोग बोलते हैं बाजार में क्या आ गई मेरे भाई, बाजार में क्या आ गई मेरे भाई, बताइए बाजार में क्या आ गई, महंगाई आ गई। तो जब आपकी रियल सेविंग भी कम होने लगे, ओके, जब आपकी मेरे दोस्त तीसरा टर्म आ गया यहां पर, रियल सेविंग्स। तीसरा टर्म क्या गया यहां पर, रियल सेविंग्स। जब ये आपकी रियल सेविंग्स भी कम होने लगेंगी तो हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या आ गई बाजार में मेरे भाई, महंगाई आ गई। क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी आप लोग ये देख लो यार, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोले कि जैसे कि पॉकेट मनी की बात करते हैं, भाई मैं तो नहीं उस टाइप का रहा जिसको पॉकेट मनी मिलती थी, अपना तो भाई ऐसा कॉन्सेप्ट था, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो पूरे महीने जीरो बैलेंस रहता था। ठीक है भाई, हर कोई अलग अलग टाइप से रहता है। ठीक है, तो दोस्त अब यार दोस्त, पहले मैं मान लेता हूं कुछ हमारे मित्र थे, उनको भाई 500 रुपए, किसी को 1000 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी, तो उसमें से वो कई किसी महीने 400 रुपए बचा लेते थे, किसी महीने वो 40 रुपए भी नहीं बचा पाते थे। तो वो जब बड़े हुए, बड़े होते चले गए, पॉकेट मनी तो उतनी थी, लेकिन उसके लिए जो एक्सपेंसेस उनके होते थे, पहले 3 रुपए की पेटीज आ जाती थी, अब 30 रुपए की पेटीज आती है। पहले मेरे भाई वो सुट्टा जो फूकते थे वो उनका 5 रुपए का आ जाता था, वो सुट्टा उनका 20 रुपए का आता है। तो मतलब क्या है, उनके लिए जो वो जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट उनको थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ रहा है। क्यों मेरे दोस्त, ऐसा है कि नहीं? क्लियर हुआ ये पॉइंट? चारे के चारे, चारों के चारे, चारों के चारों। ओके, मतलब कहने का ये कि ये सब रिजल्ट किसका है, ये सब रिजल्ट एक ही, मतलब फसाद की जड़ क्या है, फसाद की जड़ की जनरल प्राइस लेवल है। भाई ये जनरल प्राइस लेवल है, पहले वस्तु के लिए हमें 50 रुपए पर लीटर पे करना पड़ रहा था, ठीक है, अब 60 रुपए लीटर पे करना पड़ रहा है, फिर 75 रुपए पर लीटर पे करना पड़ रहा है मेरे भाई, फिर 100 रुपीज पर लीटर पे करना पड़ रहा है। अब है क्या है कि आपके खर्चे तो वही, 6 लीटर पेट्रोल तो डलेगा, लेकिन इसके अगेंस्ट में क्या हो रहा है कि जो आपको पेमेंट करना पड़ रहा है जनरल प्राइस लेवल के बढ़ने की वजह से, आपकी वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई। वैल्यू ऑफ मनी कम होने का मतलब है परचेसिंग पावर कम हो गई, परचेसिंग पावर कम होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं रियल सेविंग का कम होना है मेरे भाई। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर एग्जैक्ट पॉइंट एक्सप्लेन करो, ज्यादा बोलने में थोड़ा अलग रहा है।
भाई थोड़ा रुक जा अभी यार, मेरे को एक्सप्लेन करने दे यार। तुमने पैसे दिए हैं, उसको लगना तो चाहिए एक लाइन में खत्म कर दूंगा, तो एहसास कैसे होगा कि तुमने पैसे दिए हैं? ज्यादा जल्दी खर्च कर दिए। समझ रहे हो? समझ रहे? पूरा टाइम तो लूंगा ना 2 घंटे। अब जरा ध्यान से सुनो, ओके। अब मैं आता हूँ टेक्निकल लैंग्वेज पे, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तुम्हें समझाता हूँ, और देखना ये सारी चीजें तुम्हें फिर बहुत इजी लगेंगी। पीपीटी चेंज कर रहा हूँ, 1 मिनट, जरा पीपीटी डाउनलोड कर लो मेरे भाई। देखो सामने की स्क्रीन दूसरी आ जाएगी आप लोगों के, उसे देखिएगा। इस डेफिनेशन को पढ़िएगा जरा। सस्टेन मतलब होता है निरंतर बढ़ना सचिन, निरंतर। अब जरा देखिएगा, इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस। तो किसी वस्तु के जो सामान्य मूल्य स्तर होता है, जब उसमें निरंतर वृद्धि होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जब किसी वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में या उसके जनरल लेवल ऑफ प्राइस में निरंतर वृद्धि होती है, तो निरंतर वृद्धि को इन्फ्लेशन कहा जाता है, निरंतर वृद्धि को, ओके। इट इज मेजर्ड एज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज। तो आज फॉर एग्जांपल आशीष गौतम एक शूज लेने के लिए गया, वो 5000 का आया। कल वो शूज लेने के लिए गया मेरे भाई, वो 5500 का। तो कितना परसेंट यहां पर इंक्रीमेंट रहा है? तो इट इज 10%। तो जो ये मापा जाता है इन्फ्लेशन को, हम लोग प्रतिशत में मापते हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज तो किस में मापा जाता है इन्फ्लेशन को? प्रतिशत में, प्रतिशत में, ओके, प्रतिशत में। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है यानी कि वस्तु के मूल्यों में वृद्धि होती है, एवरी रुपी यू ओन बाय अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सही है मेरे भाई, पहले 300 में 6 लीटर ले रहे थे, अब अगर वस्तु के मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी तो 300 रुपए में हम लोग 3 लीटर ही ले पाएंगे। एज इन्फ्लेशन राइजेस एवरी रुपी यू ओन बाय स्मॉलर परसेंटेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आया? क्लियर हुआ मेरे दोस्त? सौ में बताऊंगा वो भी, अभी प्रतिशत समझ लो, सिर्फ परसेंटेज समझ लो, ओके। द वैल्यू ऑफ रुपी डज नॉट स्टे कांस्टेंट व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन होता है तो वैल्यू ऑफ रुपी, वैल्यू ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं रहता। वैल्यू ऑफ रुपी इज ऑब्जर्व इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। वैल्यू ऑफ रुपी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि भाई परचेजिंग पावर, वैल्यू ऑफ मनी मतलब परचेजिंग पावर, बात एक ही है, ये कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे इन्फ्लेशन आता है तो इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब है कि प्राइस का बढ़ना। मैंने भी एग्जांपल में आपको बताया था, प्राइस का बढ़ना, तो प्राइस का बढ़ना इन्फ्लेशन है, और बाकी उसके क्या है? रिजल्ट है।
उसका इंपैक्ट है। इंपैक्ट क्या? परचेजिंग पावर, वैल्यू ऑफ मनी का कम होना, परचेजिंग पावर का कम होना, ठीक है, रियल सेविंग का कम होना, ये सब किसका एक रिजल्ट है मेरे भाई? ये प्राइस के इंक्रीज होने का, यानी कि ये सब इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन, इसको टोटल को हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं कि किसी वस्तु के मूल्यों में निरंतर वृद्धि होना, उसके परिणाम स्वरूप उसकी परचेजिंग पावर कम होना। ओके, ये क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है। उसकी क्रय शक्ति कम होना, वैल्यू ऑफ मनी कम होना, रियल सेविंग कम होना मेरे भाई, ये क्या कहलाता है? आपका इन्फ्लेशन कहलाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ एनपी। नहीं यार, ये रीनेम हो जाएगा चैप्टर अभी, ठीक है। अब जरा ये वाली लाइन क्या है? एवरी रुपी यू ओन बाय स्मॉलर परसेंट। भाई जब किसी वस्तु के मूल्य बढ़ेंगे, अब फॉर एग्जांपल 20 रुपए किलो आपका शुगर आप लेने गए, ठीक है, तो कितनी, 100 रुपए में कितनी आएगी? 5 केजी। अब क्या हुआ? 25 रुपए पर केजी शुगर हो गया, तो अब भाई मेरे दोस्त 100 रुपए में कितना आएगा? 4 केजी। तो जो एवरी रुपी यू ओन बाय फ्यूअर गुड्स, का जब वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं, जब वस्तु के मूल्यों में वृद्धि होगी, तो एवरी रुपी यू ओन विल बाय फ्यूअर गुड्स। भाई पहले की अपेक्षा कम हम लोग खरीद पाएंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? एक तरह से महंगाई, इन्फ्लेशन महंगाई है। हाँ जी, महंगाई ही है। ओके, अब जरा देखो, इसको पढ़ना, इंपैक्ट पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन इंप्लाइज इंक्रीज इन प्राइसेस। यार इन्फ्लेशन की वजह से वस्तु के मूल्यों में, सेवाओं में वृद्धि होती है, कोई डाउट? ओके, दूसरा, इट लीड्स टू, इट यानी कि इन्फ्लेशन लीड्स टू फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है? परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाती है। भाई 100 में पहले आपका 5 किलो चीनी आती थी, अब 100 में 4 किलो चीनी आती है। पहले आप 100 रुपए में 100 पीसेस गोलगप्पे के लेकर आते थे, अब 100 रुपए में आप मात्र दोस्त 20 पीसेस गोलगप्पे के लेकर आते हैं, 10 पीस लेकर आते हैं गोलगप्पे। तो ये क्या है? उस जो 100 रुपए की जो नोट की कीमत है वो कम हो गई है। ओके, डिक्रीज इन रियल वैल्यू ऑफ मनी, या तो ये कहो कि इसका मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाना, या रियल वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाना, बात एक ही है, ठीक है। द सेम अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय फ्यूअर गुड्स। पहले 300 में 6 लीटर मिलता था, अब 300 में 3 लीटर ही मिल रहा है। ओके, एंड रियल वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग सेविंग डिक्लाइन। तो जो मैंने डायग्राम में पढ़ाया था वो मैंने यहां पर आपको एक लैंग्वेज फॉर्म में पढ़ाया। अभी मैं डेफिनेशन पे हूं, अभी मात्र मैंने आप लोगों को अभी डेफिनेशन समझाई है इन्फ्लेशन की। इसके अलावा मैं अभी किसी पर नहीं बढ़ा। ये समझ में आया कि नहीं आया? टॉपिक बहुत बड़ा है, ये टॉपिक आराम से पढ़ेंगे, इसको कल भी परसों भी आराम से पढ़ेंगे, इसमें मजा आएगा आप लोगों को। एक एक चीज डिटेल में डिस्कस कराऊंगा, एक एक चीज डिटेल में डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। एमसीक्यू भी, अरे वाह, अला जादू, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मतलब मजा आने वाला है। ओके, ये बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेकंड पॉइंट अगेन, अरे भाई इन्फ्लेशन मतलब प्राइस का बढ़ना, और प्राइस के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि परचेजिंग पावर जो होगी वो कम हो जाएगी। प्रैक्टिकली समझो ना, ये पूछा किसने है? सर सेकंड पॉइंट अगेन। जैना एक बात बताओ, तुम नेल पेंट यूज करती हो? अरे सर क्या बोल रहे हो, बिल्कुल यूज करती हूँ, ठीक है। पहले जैना आप 100 रुपीज में 2 नेल पेंट लेकर आती थी, अब जैना 100 रुपीज में आप एक ही नेल पेंट लेकर आ पाती हो। तो 100 रुपीज की जो वैल्यू है वो कम हुई है आपके अकॉर्डिंग की नहीं हुई है? बताओ जैना। अरे दीदी, ओ दीदी, क्लियर नहीं? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे आते हैं, ये स्टेजेस को बाद में पढ़ेंगे हम लोग। इसको पढ़ते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जरा से रीड करिएगा एक बार। आप सबसे छोटे हो गए, दीदी बोलते हो सबको। नीतू तुम्हें क्या दर्द हो रहा है ये बताओ। नीतू दीदी तुम्हें क्या दर्द हो रहा है? मैं किसी को दीदी बोलूं, किसी को भाई बोलूं, तुम्हें क्या दर्द हो रहा है?
जब वॉरियर बैच लिया तो उसमें लिखा नहीं था इंक्लूडिंग भैया वगैरह वाला पूरा कंडीशन, पढ़ती तो नहीं हो तुम, उसमें लिखा था कि आशीष भाई ये शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कोई बुरा ना मानना। ओके, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट यार ये। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब है कि, वैसे अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं तो इकोनॉमिक्स को टच में लेकर मैं बताना नहीं चाह रहा, डायग्राम वगैरह में डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व वो बहुत ज्यादा हाई लेवल हो जाएगा, हम लोग इसे बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हैं। आज ये अभी जो सीजन चल रहा है वो किसका चल रहा है, सीजन किसका चल रहा है अभी हाल फिलहाल, अभी जो सीजन चल रहा है किसका चल रहा है, अरे वाह यार मैंगो, ठीक है, सबका फेवरेट होता है, ठीक है मैंगो मेरे दोस्त। हुआ क्या था कि बाजार में मैं गया शाम को मैंगो लेने के लिए, ऐसी टहलता टहलता मैं वॉक करता करता चला गया मेरे दोस्त मैंगो लेने के लिए। हुआ क्या कि वहां पर मेरे दोस्त एक भाई साहब थे अपने, संतोष सर, संतोष सर मेरे दोस्त एक स्टॉल लगा के बैठे हुए थे, ठेला लगा के बैठे हुए थे, ठीक है, और वहां पर खड़े हुए थे, मैंगो बेच रहे थे, ठीक है, आम ले लो आम, उनके पास 1 केजी आम था और वो 50 रुपीज पर केजी बेच रहे थे। ओके, संतोष सर अपने दोस्त आम बेच रहे थे, ठीक है, और कितने रुपए का, 50 रुपए पर केजी बेच रहे थे। अब मेरे भाई मैं पहुंचा वहां पर, तो मैंने कहा संतोष सर कितने का आम दिया है, तो इज्जत ही नहीं है सर की कोई बता। मैंने कहा भाई संतोष सर कितने का आम दिया, उन्होंने कहा बेटा आशीष 50 रुपए पर केजी दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उधर से मेरे भाई शुभम सर आ गए इनके पास, अरे संतोष सर कितने का आम दिया, संतोष सर एकदम भाई बंगाली आदमी एकदम चटक, कहते 60 रुपीज पर केजी। अरे वाह भाई, वो मैन की शकल देख के मैंने कहा यार तुम तो बहुत दल बदलू इंसान हो, अभी 50 रुपए पर केजी, अब 60 रुपए पर केजी, भाई कुछ बोल ही नहीं रहे। उधर से फिर सिद्धार्थ सर आगे, सिद्धार्थ सर कहते हैं कि भाई संतोष सर बड़े भैया कैसे हो, उन्होंने कहा अरे बेटा सिद्धार्थ बहुत बढ़िया। मैंने कहा आम कैसे दियो, सिद्धार्थ सर ने पूछा, तो वो कहते 100 रुपए पर केजी। मैंने कहा यार संतोष सर इतना तो गिरगिट रंग नहीं बदलता, इतना तो जल्दी तुम रंग बदल दिए, मतलब 50 रुपए पर केजी, 60 रुपए पर केजी, 100 रुपए पर केजी, ये हो क्या रहा है। तो कहते हैं आशीष भाई तुम कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं है। मैंने कहा यार ये क्या इंसान है, कैसे बात कर रहा है, तुमने वॉरियर बैच लिया है कि नहीं लिया। मैंने कहा यार आशीष गौतम का मैंने वॉरियर बैच लिया था, उसमें इन्फ्लेशन पढ़ाया था, तो तुम्हें याद नहीं आया कुछ। मैंने कहा नहीं याद आया। अब एक बात बताओ, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो फिर क्या होगा, प्राइस नहीं बढ़ाऊं क्या मैं। एक बात बताओ, पहले तुम्हारे वॉरियर बैच में एडमिशन 5,000 हुए, तुमने तब बेचा था 700 रुपए का, अब तुम्हारे बैच में एडमिशन हुए 5,000 प्लस, अब तुम बेच रहे हो इसको 1,100 रुपए का। तो ये बताओ तुमने क्यों बेचे। मैंने कहा डिमांड बढ़ी इसलिए मैंने प्राइस बढ़ा दिए। भाई डिमांड बढ़ी, इनकम अर्न करनी थी, तो मैंने मेरे भाई प्राइस बढ़ा दिए। ओके, तो दोस्त यहां पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, मार्केट में वॉरियर पढ़ाने वाले कितने बतेरे हैं, लेकिन क्वेश्चन किनके सबसे ज्यादा फंस जाते, प्रभु के आशीर्वाद से, आशीष गौतम सर की क्लास से। तो ऐसे में क्या है कि मात्र एक वॉरियर बैच और उसको खरीदने वाले बहुत सारे लोग, तो इसके प्राइस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे मेरे भाई, प्रैक्टिकली बताना, प्रैक्टिकली बताना बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। दोस्त बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए, भाई बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए। मैं जब मार्केट में डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, देखो भावनाओं में मत भाव, बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने, तुम तो खरीद चुके हो ना, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो। बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए, अरे यार छोड़ो, अब डिमांड वॉरियर पे ना जाओ, तुम भावनाओं में बह गए। तुम मैंगो की बात कर लो, आम की बात कर लो। अब आम 1 केजी है, खरीदने वाले आशीष गौतम, खरीदने वाले शुभम श्रीवास्तव सर, खरीदने वाले भाई सिद्धार्थ श्रीवास्तव सर। अब मुझे ये बताओ, संतोष सर पहले 50 रुपए चार्ज कर रहे थे, फिर 60 रुपए, अब 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं, ये बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो दोस्त होता क्या है जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है, अब डिमांड का एक और एग्जांपल देता हूं। अभी कोविड के टाइम पर हुआ क्या था कि जब तक सरकार ने उसको नेसेसिटी नहीं बोला, तब तक सैनिटाइजर की जो डिमांड थी एकदम से ऑल ऑफ सडन बढ़ी थी, और जैसी डिमांड बढ़ी थी लोगों ने भाई क्या किया, ज्यादा पैसे चार्ज करना स्टार्ट कर दिया था। ऑल ऑफ सडन हुआ था, मास्क के जो दोस्त मास्क आज 5-5, 10-10 रुपए में मिलते हैं, तो हम लोगों ने 250-250-300 रुपए के मास्क खरीदे थे। डर था उस टाइम पे, तुरंत खरीद लिया था हम लोगों ने। क्यों, क्या क्या हुआ था भाई, लोगों ने उसकी उसको होल्ड करना अपने पास स्टार्ट कर दिया, फिर दोस्त उसको ज्यादा दामों पे बेच रहे थे। हुआ था कि नहीं हुआ था। रेमडेसिविर बहुत बढ़िया, रेमडेसिविर मेरे भाई, रेमडेसिविर इंजेक्शन 1 लाख नहीं 2-2 लाख का गया है। ऐसा हुआ है कि नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे दोस्त 20-20 हजार के नहीं गए, 50-50 हजार के ऑक्सीजन सिलेंडर गए।
तो मार्केट में जब डिमांड किसी चीज की होगी तो उसके प्राइस बढ़ेंगे यार। ओके, डिमांड जब होगी तो उसके प्राइस बढ़ेंगे। अब जरा देखो आगे, इट इज कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसका कारण होता है? डिमांड बढ़ने की वजह से आता है। तो इट इज मतलब यहां पर क्या है? इन्फ्लेशन। मतलब कौन सा इन्फ्लेशन? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पुल मतलब होता है बढ़ना। ओके, इट इज कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्रीजिंग डिमांड में बी, इस लाइन को पढ़ना, बहुत बढ़िया कहा है कवि ने यहां पर, इंक्रीजिंग डिमांड में बी ड्यू टू इंक्रीज्ड क्वांटिटी ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर। ये कुछ अलग ही बात कर रहा है। ये कह रहा है कि जो इंक्रीज्ड डिमांड है, जो डिमांड बढ़ी है, उस डिमांड का बढ़ने का रीजन क्या है? कि इंक्रीज डिमांड का बढ़ने का रीजन है कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है मार्केट में वो बढ़ गई है। मतलब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई है। ओ माय गॉड, मतलब ये कहना चाह रहा है कि मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ गया है। मार्केट में क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ गई है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई, मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ गया है, जिस वजह से लोगों के हाथ में पैसा गया है और लोगों की डिमांड बढ़ी है। उसके कारण यहां पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यानी कि शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट लीडिंग टू इंक्रीज इन प्राइसेस। शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, भाई शॉर्टेज थी गुड्स एंड सर्विसेज की, 1 kg मैंगो था सिर्फ। ओके, शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीडिंग टू इंक्रीज इन प्राइसेस, और इसकी वजह से क्या था? जो वेंडर है मेरे भाई वो एक्स्ट्रा चार्ज करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, क्लियर हुआ? इस वजह से अगर कंडीशन से कोई भी इन्फ्लेशन आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, एक बार और प्लीज, रोहिणी यादव जी इस प्रकार समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल यू बिकम अ प्रोविजनरी ऑफिसर। ओके, आप पीओ बन गए। अभी आपके घर पे शायद आपके लिए रिश्ता नहीं आ रहा होगा, ठीक है, होता है जब तक कुछ नहीं होते मेरे भाई ठंडन गोपाल, तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई रिश्ता विश्ता नहीं आएगा। जैसे ही आप पीओ बन गए तो फिर आपके दाम बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये होता है। ये बड़ा अपने समाज का एक बड़ा दुर्भाग्य है कि अच्छे को नहीं तलाश रहे, अब यहाँ पर महंगे को तलाश रहे हैं। अक्सर इस तरीके से चल रहा है चीजें। तो हो क्या रहा है कि जैसे कि एक व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति कुछ नहीं था तब तब इसकी कोई भी वर्थ नहीं थी। अब ये पीओ बन गया तो इसको खरीदार आते हैं यहाँ पर कि बेटा वे यहाँ पर हम तुम्हें खरीदने आए। एक्चुअल में इसकी बोली लग रही होती है, चलो बढ़िया 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, इस तरीके से। अब इसकी भी आंखें खुल जाती, ओहो मैं तो पहले कुछ नहीं था, मैं पहले ऐसा था, मैं पहले अब ऐसा हो गया। वो नहीं था टिकटॉक वाला, अब भाई साहब पी हो गया। ये कहता नहीं यार 10 नहीं चाहिए हमको, 30 चाहिए, 30 भी नहीं चाहिए, 50 नहीं यार हमें 60 चाहिए, चलो 60 फाइनल कर दो। क्यों? क्योंकि इस जैसे मार्केट में थोड़े कम है, इनकी मनी, इनकी सप्लाई क्या है? कम है, और इनकी डिमांड क्या है? ज्यादा है। तो ऐसे में इसने अपने प्राइस को इंक्रीज कर दिया। तो वही है ना, शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस प्रकार की गुड्स की जो मार्केट में क्या है? शॉर्टेज है, और इसकी वजह से क्या होता है? प्राइस इंक्रीज हो जाता है, लीड हो जाता है। समझ में आया? क्लियर हुआ भाई? पीओ बन के खूब दहेज लूंगा जिंदगी में ना, दिमाग ना खराब करो, लड़की अच्छी लेना, ठीक है, और अच्छी तलाश में जाना, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ये पैसा ऐसा है, जब चाहे जैसे चाहे वैसे कमा लोगे, खुद में दम होनी चाहिए मेरे भाई। इतना आएगा ना, गिनना भी नहीं, गिन भी नहीं पाओगे, अकाउंट में गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, खर्च करने का वक्त नहीं मिलेगा। लेकिन इतना बोल रहा हूं कि अगर पार्टनर अच्छा होगा ना तो जिंदगी बड़ी बढ़िया कटती है। अगर ट्रेन के सारे डिब्बे बढ़िया तभी ट्रेन बढ़िया है, अगर बीच में एक आध डगमगाया जाता है ना तो उसके आगे पीछे सब डगमगा जाते हैं। समझ रहे हो? तो थोड़ा ध्यान से चलो, अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे। जरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखिएगा, इसको पढ़िए। महापैक में स्टैटिक 2.0 ऐड है, अगर नहीं होगा तो मैं देख लूंगा, उसे करवा दूंगा, डोंट वरी। हिंदी नहीं है? क्यों हिंदी नहीं है? इसकी पिछले वाले की भी हिंदी थी, इसकी भी हिंदी है, ये लो। सर गवर्नमेंट तो एमआरपी फिक्स कर सकती है ना टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। हाँ गवर्नमेंट सब कर सकती है, अभी देखेंगे बेटा।
रॉय साहब अभी देखेंगे, गवर्नमेंट की भी देखेंगे। सर क्या सर 11th और 12th की यादें ताजा करवा रहे हो। अरे वाह भाई वाह अंकुश भाई, तुम भी लग रहा वाणिज्य के छात्र हो। अभी इन्फ्लेशन का मेन जो कॉज है ना वो यहाँ पर ये है, ये पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है इनके प्राइस का बढ़ना। ये भी 3 सेशन कराए बैंक के। मैं देखो दोस्त यूट्यूब पे एक सेशन ले रहा हूँ न्यूज रिलेटेड टू बैंक, उसको गलती से स्किप मत करना। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट करा है उसको गलती से स्किप मत कर देना, उसको कंप्लीट करके चलना। तुमको कैसे पता वाणिज्य के छात्र हैं? बेटा साइंस में थोड़ी इन्फ्लेशन आता है? ऐसी बात कर रहे हैं यार। मैथ में तो 2 + 2 4 होता है, कि अंग्रेजी में भी 2 + 2 4 होता है? अंग्रेजी में तो ABCD होता है। अब कॉस्ट कुछ इन्फ्लेशन पे आ जाते हैं। चलो ठीक है, जरा ध्यान से समझना। ये एक व्यक्ति है, इसका काम है समोसा बनाना, ठीक है, मतलब ये समोसा सेल करना। फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते थे, आगरा का एग्जांपल है देवीराम। आगरा के एक फेमस ये दोस्त ब्रांड है देवीराम के नाम से, ठीक है। और इनका काम क्या है, बेड़ई समोसा इस तरीके से ये सारी चीजें भेज बनाना। ओके, तो ये समोसा बनाता है, इसके एक समोसे की जो कॉस्ट पड़ती है सिर्फ 20 रुपए, मतलब मार्केट में जो ये बेचता है सेल करता है, ये टोटल सेलिंग प्राइस है वो 20 रुपीज है। ओके, अब है क्या दोस्त, इसमें जो इसका रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल हो रहा है इसका, मान लेते हैं 10 रुपीज का, ठीक है। इसमें दोस्त जो वेजेस लग रही है, मजदूरी जो लग रही है, मजदूर जो इसे बना रहे हैं वो 2 रुपए इस पे खर्चा हो रहा है। ओके, ये इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करता है, प्रॉफिट इसमें ये 4 रुपीज प्रॉफिट ऐड कर रहा है। और यहां पर दोस्त हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा थोड़ा लगा देते हैं, 1 रुपए यहां पर हो गया। और ये जो टैक्स लगकर फाइनल पड़ता है, तो ये कितने का पड़ता है यहाँ पर, 10 और 2 12, 4 16, 1 17, 3 20, टोटल 20 रुपीज का पड़ता है। ओके, बेड़े क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ कचौड़ी इन आगरा। ओके दोस्त, ये क्लियर हुआ आपका रॉ मटेरियल, वेजेस, प्रॉफिट, और ये आपका ये ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और टैक्सेस। असल में क्या हुआ दोस्त, अभी हाल फिलहाल जो आलू वगैरह आ रहे थे, वो आलू वगैरह की कीमत अब 10 की बजाय 12 हो गई। अब जब 12 हो गई तो मेरे भाई मुझे इतना बताओ कि इसके प्राइस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। मैंने इन सबको कांस्टेंट मान लिया, प्राइस इसके 22 रुपए हो गए, बढ़े कि नहीं बढ़े, यस और नो? ठीक है, ये केस हो गया एक, भाई रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने की वजह से। दूसरा केस क्या है, भाई चलो रॉ मटेरियल तो सेम था, मजदूरों ने हड़ताल कर दी, मजदूरों ने कहा मजदूरी बढ़ाओ, ठीक है, हमको पैसा दो थोड़ा ज्यादा, तो चलो ठीक है, मजदूरों को हमने बोला चलो 2 की बजाय तुमको 3 रुपए देंगे। तो यहाँ पर मेरे दोस्त देखो महंगाई आ गई, अब कितने का पड़ेगा समोसा, 21 रुपए पड़ेगा। इसी तरीके से और भी फैक्टर्स है, उनमें अगर कहीं ना कहीं जैसे वेजेस बढ़ गई, प्रॉफिट उसने अपना बढ़ा दिया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ गए, टैक्सेस बढ़ गए, तो ऐसे में क्या होगा, एक वस्तु के मूल्यों पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यार मैं मालूम है इस चीज को बहुत फेस किया हूं। मैं गोलगप्पे खरीदने जाता था, मोदी जी सिलेंडर के रेट बढ़ाते थे, मैं समझ जाता मेरे गोलगप्पे के पीस कम होने वाले। मेरे भाई, मैं पहुंचा, मेरे भाई गोलगप्पे खिलाना, तो कहता एक कम खिलाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहता कि मोदी जी ने सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए। मैंने कहा तेरे पे सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। मैंने कहा जब सस्ता करते तब तू एक ज्यादा नहीं खिलाता। कहते हैं कि ये हमारी टेक्निक है। मैंने कहा अच्छा। तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग बोले पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात कर लें या कोई भी फूड आइटम की बात कर लें, रॉ मटेरियल जैसे कि कोई भी सब्जी हो गई, वेजिटेबल हो गई, कुछ भी हो गई, अगर इनके दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अगर फूडिंग रिलेटेड कोई आइटम होगा तो उसकी प्राइस, एक्चुअल उसकी जो फाइनल कॉस्ट होगी वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी मेरे भाई? कोई भी प्रोडक्ट ले लो। अब जैसे कि यार दोस्त फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर ले, लैपटॉप की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब लैपटॉप इस टाइम पर आपको पता है, लैपटॉप हो गए और ये जितने भी आपके टच पैड हो गए, माउस हो गए, ये जितने भी हो गए, जितने भी ये जितने की सारे ये डिवाइसेस हैं, इनके दाम में थोड़ा इंक्रीमेंट किया गया है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इनकी एकदम से डिमांड बढ़ गई थी। अब इनके प्राइसेस बढ़ गए। प्राइस कैसे बढ़ गए? हो सकता है कि भाई इनमें टैक्सेस ज्यादा लगा दिए हों, हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थोड़े ज्यादा लग रहे हों, दूसरे देशों से अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त इंटर कंट्री टैक्स जो लग रहे हैं वो थोड़े बढ़ा दियो। मतलब हो सकता है कि इसकी जो जीएसटी रेट बढ़ा दियो, ठीक है, 12% से 18% कर दियो हो, ठीक है दोस्त। इस तरीके से हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
मतलब आप प्रैक्टिकली बताओ क्या वो रीजन हो सकते हैं जिनसे एक वस्तु के मूल्यों में वृद्धि होगी? वह क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक वस्तु के मूल्यों में वृद्धि होगी? वेजेस के बढ़ने से, वेजेस के बढ़ने से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा? वेजेस के बढ़ने से यादव रोहिणी जी इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ेगा कि आप, रोहिणी जी, ये गोल 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 चूड़ियां होती हैं, ये जो आप आगे चल के भविष्य में रेगुलर बेसिस पे पहनोगी, ओके। इनको चूड़ी बनाने वाले कोई अंबानी बंबानी तो है नहीं कि अंबानी जी बैठ के घर पे बना रहे, ओहो रोहिणी जी को चूड़ी चाहिए, चलो 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 हम चूड़ी बनाए। इसको बनाने वाले मजदूर होंगे बेटा, मजदूरी तो बना रहे होंगे, और मजदूर को हमें मजदूरी पे करनी पड़ती है, वेजेस पे करनी पड़ती है। अब यहां पर हुआ क्या कि ये जो बैंगल बनाने वाले मजदूर हैं, इनकी क्या हुआ, हम लोगों ने मजदूरी बढ़ा दी। अब सरकार ने क्या हुआ, इनका वेज रेट भी बढ़ा दिया, सारी चीजें कर दी। अब जब इनकी वेजेस बढ़ जाएगी, मजदूरी बढ़ जाएगी, तो एक्चुअल जो फाइनल कॉस्ट पड़ेगी वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? प्रैक्टिकली बताओ। ओके, तो जरा देखो, इट अराइजेज, यहां पर कीवर्ड देखना, यहां पर जो कीवर्ड है वो ये है दोस्त, प्रोडक्शन कॉस्ट, मेरे लिए कीवर्ड ये है। इट अराइजेज, इट मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत बढ़ने की वजह से आने वाली मुद्रास्फीति आपकी कहलाती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ओके। इट अराइजेज, इट मतलब है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अराइजेज ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट किन कारणों से बढ़ सकती है? मजदूरी में वृद्धि हो गया, इन्होंने अपने प्रॉफिट मार्जिन, समोसे में ये पहले 4 रुपए प्रॉफिट ले रहा था, अभी 8 रुपए प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस। अब देखो पेट्रोल के दाम बढ़ने का रीजन क्या है? सरकार ने क्या किया, सरकार बहुत चालू है मेरे भाई, बहुत चालू सरकार है दोस्त। अब कोई ऐसे भावनाओं में मत भेजाने कि ऐसे सर आपने कैसे बोल दिया, मेरे भाई जो सही बात है वो सही बात है, ठीक है। जो इसमें टैक्स सरकार लगा रही है उसने टैक्स को बढ़ा दिया यार। अब जब टैक्स को बढ़ा दोगे तो यार अल्टीमेट पेट्रोल के प्राइस तो बढ़ेंगे यार, पेट्रोल के प्राइस तो बढ़ेंगे ना। अच्छा पेट्रोल के प्राइस बढ़े, उसमें क्या हुआ, तुमने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी, पेट्रोलियम जो कंपनीज है जितनी भी, उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा दिया। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, अल्टीमेट कंज्यूमर को तो ही दोस्त ये बियर करना पड़ रहा है, कंज्यूमर ही तो प्रॉफिट मार्जिन को भी बियर करेगा, तुम्हारे को कमाकर भी कंज्यूमर देगा भाई, वो तुमसे सर्विस ले रहा है, टैक्सेस हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजों की वजह से अब दोस्त डायरेक्ट रॉ मटेरियल जो आ रहा है वही दूसरे जो देश हैं, जो भी पेट्रोलियम कंट्रीज है जिनसे वो पेट्रोल ले रहा है, वहां से भी महंगा आ रहा है, तो रॉ मटेरियल महंगा, तो अल्टीमेट होगा क्या यहाँ पर कि जो ये प्रोडक्शन कॉस्ट होगी ये भी बढ़ेगी, और इस वजह से जो महंगाई आएगी वो कहलाएगी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझ में आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट यार दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज डिफ्लेशन, ओके। इसे रीड करिए और मुझे इसका मतलब समझाइए। 5 मिनट का ब्रेक नहीं दूंगा, दूंगा तो मैं तुम्हें 4 मिनट का ब्रेक देता हूँ। जितने भी नेचर्स कॉल हैं या डैडी के पैसे से, जिस डैडी को टैडी दे रहे हो उसका कॉल है, उस टैडी से बात कर लो जल्दी, 4-5 तक जल्दी आ जाना, ओके। 4-5 तक ब्रेक टाइम है, चैट ओपन कर दे रहा हूँ, बस जोड़ी मत बनाना, ठीक है, बातें कर लेना। आता हूँ 5 मिनट। सचिन भाई, तुम पीओ बनोगे हैं? आकाश सिंह कह रहे हैं कि पीओ बनेंगे हैं, एनी गर्ल सिंगल?
हाँ बहुत तो सिंगल, बताओ क्या करोगे? अफोर्ड कर लोगे? खर्चे अफोर्ड कर लोगे? जेब में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने हैं। अरे सर आप यहीं हो, मैं कहीं नहीं गया। मैं देख तो रहा था यहाँ पर। भरतपुर से कोई आए ना, भी बता दो भरतपुर से कोई है कि नहीं है, इनसे भी मिल लो। ये सब अकेले हैं बेचारे हैं। 2 मिनट का और टाइम है, बात बात कर लो। और सुनाओ क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है? घर परिवार दोस्त मित्र? फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और बताओ। बस कट रही है सर जिंदगी। स्टैटिक 3.0 कब आएगा? आएगा आएगा आएगा, जल्दी आएगा। आप बताओ ना सर अपने बारे में। अपन बढ़िया मेरे भाई। जिंदगी का उसूल है, बस पढ़ाओ पढ़ाओ। बस जिंदगी, और कुछ नहीं। इनको इग्नोर करिए। अरे कहाँ पर बैठे हो? असल में ऐसा नहीं लग रहा तुम लोगों को जैसे शादी वगैरह पार्टीज वगैरह में लाइट होती है वो एकदम फेस पे पड़ रही होती है? तो मैंने सिर्फ एक ही लाइट ऑन कर रखी, तो ये राइट वाले तरफ से आ रही है। सर आपकी सच में भी गर्लफ्रेंड है? पूजा है प्रभु। इन कामों से बचाओ मेरे भाई, ठीक है? ये समय बर्बादी और कुछ नहीं है। जिंदगी में कुछ नहीं मिलता दोस्त, जिंदगी में इनसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो ये जो बेफिजूल की चीजें है ना, प्यार मोहब्बत, इन्हें साइडलाइन करो। फोकस अपने गोल पे करो, वही बहुत है, ठीक है? नहीं तो आधा वक्त तुम्हारा इसी में निकल जाएगा। मैसेज करोगे तो सीन हो जाएगा, लेकिन रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए मेरे भाई थोड़ा मैं कहूंगा, बड़े भाई के नाते छोटे भाई के नाते मान लो कि सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो और कुछ नहीं मिलना। ओके, चलो। चलो अब फोकस करते हैं, टाइम हो गया। अब आते हैं डिफ्लेशन पे। पहले तो मुझे बताओ कि इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी और नॉट? इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए बढ़िया है कि नहीं? इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए बढ़िया है कि नहीं है मेरे भाई? नो यस नो यस नो यस। देखो बड़ा, अभी तुम लोग सबके सब इकोनॉमिस्ट हो रहे हो। चलो अब देखो, तुम्हारे मैं थॉट ही बदल दूंगा पूरे पूरे अभी थोड़ी देर में। डिफ्लेशन का मतलब क्या है? डिफ्लेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब कि प्राइस का, जनरल लेवल ऑफ प्राइस का बढ़ना, वैल्यू ऑफ मनी का कम होना, परचेजिंग पावर का कम होना, रियल सेविंग का कम होना, यही है डिफ्लेशन। जस्ट इसका अपोजिट है। परचेजिंग पावर का कम होना, सॉरी प्राइस का कम होना, वैल्यू ऑफ मनी का बढ़ना, परचेजिंग पावर का बढ़ना, रियल सेविंग का बढ़ना, ये आपका डिफ्लेशन कहलाता है। ये आपका डिफ्लेशन कहलाता है। इसमें से कौन सा बढ़िया इकोनॉमिकली है? कोई कह रहा है इन्फ्लेशन, कोई कह रहा है बोथ, कोई कह रहा है इन्फ्लेशन, कोई कह रहा है बोथ। ओ माय गॉड, चलो देखते हैं। इट इज अ कंडीशन ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये वो स्थिति होती है इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट, जिसमें प्राइस यहां पर कम होते हैं। When output of goods and services increases more rapidly than volume of money supply in the economy। क्या मतलब इसका? इसका मतलब क्या है कि when output of goods and services, output of goods and services मतलब है कि सप्लाई तो इंक्रीज हो रही है, बट उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इकोनॉमी में नहीं हो रही है। मनी सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। मनी फ्लो या मनी सप्लाई या लिक्विडिटी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, या क्वांटिटी ऑफ मनी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितनी तेजी से सप्लाई बढ़ रहा है। इसका मतलब मार्केट में जब ये तेजी से नहीं बढ़ेगा क्वांटिटी ऑफ मनी, मनी फ्लो, तो इसका मतलब डिमांड क्या होगी? कम होगी। सप्लाई विल ग्रेटर देन डिमांड। भाई पैसा कम सप्लाई ज्यादा, ऐसा है कि नहीं? भाई आपके पास जब पैसा नहीं, यार एक चीज बताओ, वॉरियर बैच खरीदोगे कब? जब जेब में पैसा होगा। जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो क्या वॉरियर बैच खरीदेंगे लोग? दोस्त वॉरियर बैच खरीद पाएंगे लोग? नहीं खरीद पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा? जब मार्केट में डिमांड कब कम होती है? डिमांड कब कम होती है दोस्त? जब उनके पास पैसा नहीं होता है। डिमांड कब कम होती है? जब उनके पास पैसा नहीं होता है।
ये लोगों की चाहत तो बहुत कुछ खरीदने की है, बस इसलिए नहीं खरीद पाते क्योंकि पैसा नहीं है। मतलब क्या है कि मार्केट में जो सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज की, यहां पर जो सप्लाई की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज की। ओके, और मार्केट में जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की वो कम है। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम होने का कारण क्या है कि मार्केट में जो मनी है, मनी की सप्लाई है, मनी सप्लाई मेरे भाई ये क्या है? कम है। मार्केट में मनी सप्लाई कम है तो उसका मतलब मार्केट में डिमांड कम है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यार ये मार्केट में मनी सप्लाई कब कम होगी? जब मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होगा। मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में जॉब नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी के दौरान यही हुआ था। मार्केट में मेरे दोस्त क्या था, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं था भाई। लोगों जो भाई बात, जैसे मार्केट में चीजें थी, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें, एक शहर है जिसका नाम है फिरोजाबाद। जैसे आगरा की बात करते हैं, आगरा किस चीज के लिए फेमस है? आगरा किस चीज के लिए फेमस है? आगरा किन किन चीजों के लिए फेमस है? ताजमहल के लिए है, ठीक है, पेठे के लिए फेमस है, यहाँ का जूते के लिए फेमस है, शूज के लिए है। आशीष गौतम तो भूल गए तुम लोग, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम लोग पेठा मान लें, ये सारी चीजें। ऐसे फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है मेरे भाई? फिरोजाबाद बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए। ओके, चूड़ियों के लिए फेमस है मेरे दोस्त फिरोजाबाद। अब हुआ क्या कि मानिए डिमोनेटाइजेशन हो गया, विमुद्रीकरण हो गया। अब जब विमुद्रीकरण हो गया तो मार्केट में क्या था कि बैंगल्स तो थी, उसकी सप्लाई तो थी मार्केट में, लेकिन उसको खरीदने वाले लोग नहीं थे क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं था। अरे डिमोनेटाइजेशन छोड़िए, ये दोस्त अभी हाल फिलहाल कोविड की जब सिचुएशन आई तो लोगों के हाथ से उनकी जॉब चली गई। भाई लोगों के हाथ से जब जॉब चली गई तो उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास इनफ मनी नहीं थी। मार्केट में सप्लाई तो अवेलेबल थी लेकिन खरीदने वाले लोग नहीं थे। जब खरीदने वाले लोग नहीं होंगे तो बस इतना समझ लो कि अब किरदार में यहां पर जो ये संतोष सर थे, ये कहां थे संतोष सर? कहां थे संतोष सर? संतोष सर कहां है? संतोष सर, ले संतोष सर, ले संतोष सर, कहां है संतोष सर? दिख नहीं रहे संतोष सर। फिर आगे संतोष सर मेरे भाई, ठीक है, ये संतोष सर हैं, ठीक है, ये सिद्धार्थ सर हैं, ठीक है, ये शुभम सर हैं, ये सभी के सभी मेरे भाई। अब संतोष सर मैंगो बेच रहे हैं, सिद्धार्थ सर भी मैंगो बेच रहे हैं, शुभम सर भी मैंगो बेच रहे हैं। ये सब के सब मेरे भाई 50 रुपए पर केजी बेच रहे हैं, 50 रुपए पर केजी, 50 रुपए पर केजी, ये सब के सब मैंगो बेच रहे हैं। ओके, ठीक है। अब यहां से मेरे दोस्त आशीष गौतम आए शाम को वॉरियर बैच पढ़ाकर, और ये सब्जी मंडी, फल मंडी पहुंचे। अब ये यहां पर पहुंचे, अरे भैया संतोष भैया कितने का दिया? ये कहते 50 रुपए किलो। मैंने कहा 50 रुपए किलो दे रहे हो? अब हमने कहा सिद्धार्थ एक बार बताओ तुमने कितने का दिया? सिद्धार्थ कहता अरे भैया आपके लिए तो 40 रुपए पर किलो लगा लेंगे। अरे मैंने कहा क्या बात है। और शुभम सर कहने लगे अरे हम तो भाई लंगोटिया यार रहे हैं, बहुत पुरानी मित्रता, एक काम करते तुम्हारे 25 रुपए पर किलो लगा ले रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाई? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाई? मींस मार्केट में जो गुड्स की सप्लाई है, गुड्स की सप्लाई है मेरे भाई, वो ज्यादा है। ओके, अवेलेबिलिटी क्या है? गुड्स की है, सरप्लस में है मेरे भाई, सप्लाई ज्यादा है, लेकिन इसकी डिमांड खरीदने वाला सिर्फ आशीष गौतम है। तो यहां पर ये जो व्यक्ति होगा, ये जो बेचना चाहेगा तो ये क्या करेगा भाई? सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, तो ये प्राइस को कम कर देगा, वस्तु के जो प्राइस है उसको कम कर देगा। भाई कैसे ना कैसे बेचो यार, घर बार चलना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर अपने डिफ्लेशन समझ में आया, डिफ्लेशन की सिचुएशन कैसी है, डिफ्लेशन का कॉज क्या है? तो ये अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, कहीं ना कहीं ये डिफ्लेशन अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। ओके, क्लियर हुआ? इट इज अ कंडीशन ऑफ फॉलिंग प्राइसेस, ये वो सिचुएशन होती है जिसमें कि प्राइस क्या करते हैं? फॉल करते हैं। कब? जब आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस, आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस मोर रैपिडली देन volume of money supply in the economy, volume of money supply in the economy, ultimate demand in the economy. Okay, supply is greater than demand, अर्थात कि surplus of goods and services, surplus of goods and services
लीडिंग टू डिक्रीज इन प्राइसेस। जब मार्केट में सरप्लस मतलब गुड्स ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसके दाम घट जाएंगे। भाई बैंगल्स है, बैंगल्स खरीदने वाले ही नहीं है, तो वो बैंगल वाला कहेगा भैया 50 रुपए की डिब्बी की जगह चल भैया 45 रुपए की डिब्बी ले जा। ठीक है भाई, 500 रुपए की डिब्बी की जगह चल एक काम कर 450 की डिब्बी ले जा, लेकिन ले जा। समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरे भाई? मतलब इन्फ्लेशन इकोनॉमिकली अच्छा है, ऑलवेज इकोनॉमिकली अच्छा है। इन्फ्लेशन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी मेरे भाई। कभी भी जिंदगी में ठहराव अच्छा नहीं है। इन परिस्थितियां हमेशा आपके विपरीत और दोस्त अप एंड डाउन होना जरूरी है। अप एंड डाउन नहीं होगा तो आपके अंदर ग्रोथ नहीं होगी। अभी वो भी समझाऊंगा कैसे है। अनएम्प्लॉयमेंट तो अभी भी है, तो रजत यादव टॉपिक कहां खत्म हुआ, अभी तो पढ़ा रहा हूं। मैं तुम्हारे मन की सारी बात जानता हूं, तुम क्या पूछना चाह रहे हो मेरे भाई। घबराओ नहीं, अभी टॉपिक समझ लो। बाबा जाने मन की बात, ठीक है, जप नाम मेरे भाई, गरीबों वाले बाबा, टेंशन ना लो मेरे भाई। ठीक है, जप नाम सब कुछ बताएंगे, बस तसल्ली करो। ओके, पेशेंस रखो, सब पता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझना ध्यान से मेरे दोस्त। एक डायग्राम बनवा रहा हूं, इसको समझते हैं। ये सिचुएशन में मॉनेटरी पॉलिसी से कनेक्ट कर रहा हूं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। वॉरियर का नाम सफलता की कुंजी कर दो। ये बहुत बढ़िया था भाई, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से सुनो मेरे भाई। इन्फ्लेशन की बात करते हैं। जिन्होंने वो मूवी देखी होगी ना, उनको पता होगा, वेब सीरीज देखी होगी उन्होंने, बाबा वाली। चलो ठीक है, ये इन्फ्लेशन और ये डिफ्लेशन है। ओके, अब ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैंने आपको कंडीशन दी है, कंडीशन को समझना। यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं, दो कंडीशन आपके सामने, एक इन्फ्लेशन की है और दूसरी कंडीशन किसकी है, डिफ्लेशन की। ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन पे। ओके, इन्फ्लेशन पे, फिर बात करेंगे हम लोग यहां पर डिफ्लेशन पे। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तुम्हारे पास एक केस स्टडी है, मार्केट में इन्फ्लेशन आया हुआ है, आराम से मेरे दोस्त वो घूम रहा है, बाइक उठा रखी है उसने, इधर से हार्ले उठा के इधर उधर घूम रहा है मेरे भाई। अब यहां पर गवर्नर साहब को पता चला, मोदी जी को पता चला, आपस में डिस्कशन किया, भाई मंत्रीगण बैठे यहां पर, आरबीआई गवर्नर साहब बैठे, अपनी कमेटी वमेटी बिठा ली, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बिठा ली। अब ये आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यार हमको सीआरआर और एसएलआर के केस में क्या करना चाहिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। हमें क्या सीआरआर एसएलआर को इंक्रीज करना चाहिए, क्या हमें डिक्रीज करना चाहिए, बताइए मेरे दोस्त। अगर इन्फ्लेशन है मार्केट में और उसे कंट्रोल करना है तो सीआरआर एसएलआर को क्या करना चाहिए, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज की डिक्रीज, का सीआरआर डिक्रीज इन इन्फ्लेशन। ओके, डिक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, सीआरआर एसएलआर इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। फिर दोबारा सुनो मेरे सवाल को, आराम से तसल्ली से सोचो। मार्केट में इन्फ्लेशन है,
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो फिर क्या करना चाहिए? सीआरआर एसएलआर इंक्रीज की डिक्रीज? तुम लोग समझ नहीं पाए, चलो ठीक है, या तो तुम समझ के अनजान बन रहे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यस और नो? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यस और नो? यस, ओके, वेल डन मेरे दोस्त। इसे ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। और डिमांड कब ज्यादा है? जब मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा है, मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, यस और नो? भाई मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है तभी तो डिमांड ज्यादा, और डिमांड ज्यादा, डिमांड की वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन आ रहा है। अब हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, अब हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, यस और नो? हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मार्केट में इसे काउंटर करना पड़ेगा मेरे भाई, इसे काउंटर करना पड़ेगा। काउंटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर मनी फ्लो को डिक्रीज करना पड़ेगा, यस और नो? भाई मनी फ्लो डिक्रीज करेंगे तभी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो फिर ये बैलेंस होगी, और बैलेंस होगी तो मार्केट में मनी का फ्लो कंट्रोल होगा। ऐसा है कि नहीं मेरे भाई? प्रैक्टिकली समझो यार, रटने की जरूरत नहीं। डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई तो भाई प्राइस बढ़ गए, और जब प्राइस बढ़ गए तो इसका मतलब मनी फ्लो ज्यादा है, तभी तो डिमांड ज्यादा, तभी तो लोग खरीदने वाले हैं। मार्केट में मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई कम कर दो, पैसा ही कम कर दो, ठीक है। अब मनी फ्लो अगर दोस्त कम करना है, मनी फ्लो कम करना है, तो मनी फ्लो कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आएगा? इंक्रीज। यहां पर क्या आएगा? इंक्रीज। और यहां पर सिक्योरिटीज को हम लोग क्या करेंगे भाई? सेल कर देंगे। जब सिक्योरिटी को सेल करेंगे तो मार्केट में जो पैसा होगा वो आरबीआई के पास चला जाएगा, तो मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाएगा, यस और नो? यस और नो? क्लियर हुआ? ये एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। सच में समझ में आया कि नहीं आया? डिक्रीज बताने वालों को निशाने पाकिस्तान मिलेगा। अबे ऐसे नहीं बोलते सचिन यार, गलत बात। अगेन प्लीज, चलो अगेन प्लीज देखो, इन्फ्लेशन मतलब क्या है बेटा? ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब क्या है? इन्फ्लेशन मतलब वो सिचुएशन जब मार्केट में डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, ओके, ठीक है। अब मार्केट में जब डिमांड ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होने का रीजन क्या है? मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, तो लोगों के हाथ में पैसे को कम किया जाए। अब हमें यहां पर तो हम इस सिचुएशन में है, इस सिचुएशन में है। अब हमें सिचुएशन को कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए हमें मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा? कम करेंगे। मनी सप्लाई कम करेंगे तो लोगों की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, ऐसी तो चलेगी गाड़ी यूं। जब मनी सप्लाई कम करेंगे, डिमांड कम होगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो मनी सप्लाई कम कैसे करें? ऐसे कर दे बेटा, मनी कम हो जाओ, ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया, ओएमओ हो गया। तो इनमें हमें क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी को सेल करना पड़ेगा, और इन सबको इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज कर देंगे तो मार्केट में लोगों के पास जो अवेलेबिलिटी होगी पैसे की वो कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड उनकी कम होगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट आगे। अब डिफ्लेशन आते। डिफ्लेशन मतलब क्या है? व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, यही तो है। इसका मतलब डिमांड यहां पर क्या है? कम है। भाई सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो मार्केट में मनी फ्लो कम है। भाई मार्केट में मनी फ्लो कम है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। भाई लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, मनी फ्लो कम है मेरे भाई। भाई पैसा नहीं है, इसका मतलब बाजार में दोस्त
अवेलेबिलिटी लोगों के हाथ में, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब चली गई, पैसा ही नहीं है। अब क्या किया जाए, इस काउंटर करने के लिए मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, जो मनी सप्लाई अभी कम है, इस मनी सप्लाई जो कम है, इस मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, बढ़ाना पड़ेगा। अब मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या है, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर दोस्तों दोबारा से वस्तु के मूल्य बढ़ेंगे। अब मनी सप्लाई बढ़ाने का मतलब है यहाँ पर कि इन सभी को डिक्रीज करना पड़ेगा भाई, इन सबको डिक्रीज, जैसे सीआरआर एसएलआर है, इनको अगर हम लोग डिक्रीज कर देंगे रेट को, तो बैंकों के पास अवेलेबल फंड ज्यादा होगा, ज्यादा फंड होगा तो मार्केट में ज्यादा देंगे, ज्यादा पैसा देंगे तो लोगों की डिमांड रेज होगी। ऐसी रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबसे क्या होगा, लोन सस्ता हो जाएगा। अब लोन सस्ता हो जाएगा इन सबको डिक्रीज करने की वजह से, तो आगे फर्दर कस्टमर को भी लोन सस्ता मिलेगा, और कस्टमर को जब लोन सस्ता मिलेगा तो मेरे भाई वो ज्यादा खरीदने के लिए आएंगे। ओके, और ओएमओ में सिक्योरिटी को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे आरबीआई, जैसे कि उनके हाथ में पैसा बढ़ाना है हमें। तो ये सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर एग्जाम में फंसो तो इतना याद रखना, इतना याद रखना, आई से इन्फ्लेशन होता है, आई से इंक्रीज होता है, डी से डिफ्लेशन होता है, डी से डिक्रीज होता है। तो इन्फ्लेशन के केस में इंक्रीज ही होगा इन सब में, और डिफ्लेशन के केस में डिक्रीज ही होगा। तो डी फॉर डिक्रीज, डिक्रीज, डी फॉर डिफ्लेशन, आई फॉर इंक्रीज, आई फॉर इन्फ्लेशन। ठीक है, अगर फंसो तब, वैसा मुझे नहीं लगता कि फंसोगे यार। प्लीज रिपीट ओएमओ एंड परचेज। बेटा ये है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई बैठा हुआ सिक्योरिटी बेच रहा है, ए भैया सिक्योरिटी ले लो, सिक्योरिटी ले लो, सिक्योरिटी ले लो। अब बाजार में लोगों ने सिक्योरिटी खरीद ली। अब यार सिक्योरिटी जब खरीद ली तो वो पैसा आरबीआई के पास आ गया, तो बाजार में मनी फ्लो कम हो गया, नहीं हो गया? तो इन्फ्लेशन में तो वैसे भी लोगों के पास से पैसा हमें दोस्त कम करना है, जब कम करेंगे तभी तो डिमांड कम होगी। और उल्टा जो इसका कर दो, इसमें जब सिक्योरिटी को परचेज कर लो तो ले भैया तेरी सिक्योरिटी, ले भैया तू, ले भैया तू, ले भैया तू, सबको वो सिक्योरिटी सोल्ड कर रहा है उसकी, मतलब उसकी परचेज करना है, उसने सिक्योरिटी को स्टार्ट कर दिया, वापस उनसे खरीद रहा है। जब खरीदेगा तो उनका पैसा उनको वापस लौट आएगा, पैसा वापस लौट आएगा तो उनकी डिमांड रेज होगी, डिमांड रेज होगी तो मार्केट में मनी फ्लो बढ़ा, मतलब मनी जब परचेज करने से मनी सप्लाई बढ़ी, मनी सप्लाई बढ़ी तो इसका मतलब डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ी तो फिर दोबारा डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन की तरफ जाएंगे। एमएसएस का टूल हमेशा इस्तेमाल नहीं किया था जायसवाल साहब, जायसवाल साहब ये थोड़ी अलग चीज है, इसका इस्तेमाल हर वक्त नहीं किया जाता, समझिए थोड़ा। क्या हुआ, इतनी शांति कैसे, समझ में नहीं आ रहा क्या? क्लियर, आ गया? चलो, अब एक पॉइंट समझा रहा हूं मैं तुम्हें। एक वर्ड है डिफ्लेशन, मजेदार है आज का टॉपिक। अच्छा तुम हर क्लास में यही बोलते हो, मजेदार है आज का टॉपिक है, तुम्हें हर दिन मजा आता है। डिफ्लेशन और दूसरा है डिसइंफ्लेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्लेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसइंफ्लेशन, बताइए जरा। सिलेक्शन हो गया है, फिर भी मैं देख रहा हूं, अरे वाह बहुत बढ़िया। तुम इसको ना विरासत को आगे तक ले जाना मेरे भाई, ये आगे बच्चे, उनके बच्चे और सबके बच्चे मेरे रिकॉर्डेड सेशन देखा करेंगे। जैसे अभी भी तुम देखते नहीं हो वो वाला जो भगवान श्री कृष्ण का वो आता है, श्री कृष्ण रामायण वाली पुरानी वाली, उसको देखते हो, वैसे एपिसोड मेरे भाई इसको रिकॉर्ड करके रख लेना, ठीक है? अब जरा बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेशन एंड डिसइंफ्लेशन, डिफ्लेशन एंड डिसइंफ्लेशन। इसका अंतर क्या है मेरे भाई? इन्फ्लेशन का कम होना, डिसइंफ्लेशन। देखो, डिफ्लेशन में प्राइस रिड्यूस होते हैं, बट डिसइंफ्लेशन में प्राइस रिड्यूस नहीं होते मेरे भाई, प्राइस इसमें बढ़ते रहते हैं।
प्राइस बढ़ते रहते हैं, ठीक है, बट डिफ्लेशन में प्राइस रिड्यूस होते हैं। इट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी बट इट इज गुड फॉर इकोनॉमी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या मतलब है डिसइंफ्लेशन का? कोई पूछता है मेरे भाई उसका मतलब क्या होगा? चलो नहीं पकड़ पा रहे हो, मैं समझाता हूं, इसे ध्यान से सुनना। वॉरियर छोड़ो, बार बार एग्जाम्पल वॉरियर का नहीं ले रहे। हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक पेन का। ओके, आप लोग एक पेन खरीदने के लिए गए, वो 100 रुपीज का पेन आया। पहले दिन कितने का आया वो? पहले वो कितने दिन पहले वो कितने रुपए का आया मेरे भाई एक पेन? 100 रुपए का। बेल्डन। नेक्स्ट डे पेन लेने के लिए, वही पेन लेने के लिए गए हम लोग, अब आए 120 रुपए का। ओके, तीसरे दिन फिर पेन लेने के लिए गए, अब आए 150 रुपए का। ओके, अब मैं फिर लेने के लिए गया, अब आए 165 रुपए का। मुझे इतना बताओ, क्या प्राइस कम हुए हैं? क्या इस पेन के प्राइस कम हुए हैं? मित्रों मुझे बताइए, क्या इस पेन के प्राइस कम हुए हैं? मित्रों मुझे बताइए। मैंने बोला था आप मुझे सरकार में वोट दीजिए, मैं पेट्रोल के प्राइस कम कर दूंगा। क्या पेट्रोल के प्राइस कम हुए हैं? बताइए मित्रों, पेट्रोल के प्राइस कम हुए हैं? नहीं हुए हैं। मतलब मेरी बात झूठी है मित्रों। मतलब कहने का यह है कि इसके वस्तु के मूल्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है। वस्तु के मूल्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है। मेरे मित्रों बताइए, वस्तु के मूल्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही, बहुत बढ़िया। लेकिन जरा देखिएगा मित्रों, जरा ध्यान से देखिए, यहां पर कितना परसेंट वृद्धि हुई है? यहां पर कितना परसेंट वृद्धि हुई है? यहां पर कितना परसेंट वृद्धि हुई है? 20%। बहुत बढ़िया मित्रों। मित्रों यहां पर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? यहां पर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? भाई 120 से 150 बढ़ गया, 30 डिवाइड बाई 120, 3 से 4 नीचे, ऊपर 100 पे लगा दिया मेरे भाई, 25%। वेल डन, बहुत बढ़िया। यहां पर कितना प्रतिशत वृद्धि? 15 150 पे बढ़े, मतलब 10% मेरे भाई। यहां पर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 10%। समझ में आया मेरे भाई ये वाला? यहां तक समझ में आया मित्रों? ओवरऑल हम लोग देखें तो हमें यह पता चल रहा है कि वस्तु के मूल्यों में तो निरंतर वृद्धि हो रही है, लेकिन यहां पर देखिएगा, ये जो महंगाई है इसको मैं बोलूंगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये क्या है? प्राइस ऑफ गुड्स। यही है मित्रों? बताइए। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि प्राइस ऑफ गुड्स लगातार बढ़ रहे हैं, बट रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखिएगा क्या है। पहले रेट ऑफ इन्फ्लेशन 20% से 25% हुआ, भाई बहुत तेजी से महंगाई बढ़ी। लेकिन महंगाई तो बढ़ी, अब महंगाई में देखिए यहां पर क्या हुआ है। यहां पर महंगाई में क्या हुआ है? यहां पर महंगाई थोड़ी धीमी गति से बढ़ी है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि गुड्स के प्राइस तो बढ़ते हैं, लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन दोस्त कम होता है, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन। इसी का तो कारण है जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि महंगाई इतने प्रतिशत कम हो गई, तो मम्मी ने कहा बेटा देख अमर उजाला में आया महंगाई कम हो गई। अरे सुनते हो? हाँ भाग्यवान बताओ। अरे महंगाई कम हो गई, तुम्हारा मोदी रंग लाया।
भैया ना डूबे मोदी, नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा मेरे भाई। लेकिन बाहर गए आलू लेने के लिए, आलू के भाई दाम वही है, वो तो कम नहीं हुए। फिर तो वो तो अब आई मेरे पास, यार तू क्या इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन पढ़ाता रहता है, तू बता रहा था कि यार दोस्त महंगाई कम होने का मतलब है चीजों का सस्ता होना। मैंने कहा नहीं, महंगाई कम होने का मतलब है उतनी तेजी से पहले की तरीके से नहीं बढ़ना जितनी तेजी से पहले बढ़ रहा था। लेकिन अब भी रेट बढ़ रहे हैं, अब भी रेट बढ़ रहे हैं, अब भी रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे जितना पहले बढ़ रहे थे। ओके, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें प्राइस तो बढ़ रहे हैं लेकिन मेरे भाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितनी तेजी से बढ़नी चाहिए। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो रहा है। तो देखो 100 रुपए थी चीज 120 रुपए की हुई, भाई 100 रुपए की चीज थी 120 रुपए की हो गई। यानी कि कहने का यहां पर कहने का मतलब यह है कि जब 100 की चीज थी, जब 120 की हुई तो यहां रेट ऑफ इन्फ्लेशन 20% था, जब 150 की हुई यह रेट ऑफ इन्फ्लेशन 25% था। मतलब ये वो कंडीशन है जिसमें हम लोग बोलेंगे कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बाजार में महंगाई आई। लेकिन मेरे भाई जैसे ही सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओएमओ में सिक्योरिटी को सेल करना स्टार्ट कर दिया, इन सबको डिक्रीज इंक्रीज कर दिया, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गई। और जब मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गई तो फिर क्या हुआ इसका रिजल्ट मेरे भाई, इसका रिजल्ट क्या हुआ, लोगों की डिमांड कम हुई। डिमांड कम हुई तो इसका मतलब कहने का यह कि इन्फ्लेशन की दर में थोड़ी गिरावट आने लगी। और इन्फ्लेशन की जब दर में गिरावट आने लगी तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं मेरे भाई इसको हम लोग, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसे भाई मेरे, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन इज इक्वल टू कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन को नियंत्रित किया जाता है तब मेरे भाई ये डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। यानी कि ये जो सिचुएशन अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, ये सिचुएशन जब ये होगा तो इसका अर्थ डिसइन्फ्लेशन निकल कर आएगा। इसका अर्थ मेरे भाई डिसइन्फ्लेशन निकल कर आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताइए। या यू कहीं डिसइन्फ्लेशन अगर करना है तो उसके लिए आपको सीआरआर, एसएलआर को इंक्रीज करना पड़ेगा, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ को इंक्रीज करना पड़ेगा, ओएमओ में सिक्योरिटी को सेल करना पड़ेगा। और होगा क्या, इसके बाद फिर आपको डिसइन्फ्लेशन दिखेगा, यानी कि महंगाई की दर में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। जैसे हम लोग बोलते हैं सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन 4% था, 3% पे आ गया, तो क्या वस्तुएं सस्ती हो गई? क्या वस्तुएं सस्ती हो गई? नहीं हुई ना। ऐसा तो नहीं बाजार में गए देखो चीजें सस्ती मिलने लगी, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जितना तेजी से पहले बढ़ रही थी उतनी तेजी से अब वो दोबारा नहीं बढ़ रही है। यानी कि इट इज अप, इसे जरा पढ़ना डेफिनेशन को, अब समझ में आएगा। इट इज अ फॉल ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन में कमी है ये। इट मीन्स स्लोअर इंक्रीज प्राइसेस, का मतलब है प्राइस में तो वृद्धि है लेकिन धीमे धीमे, हौले हौले, हौले हौले, धीमे धीमे। ओके, इट डज नॉट मीन फॉल इन प्राइसेस, का मतलब ये नहीं है कि प्राइस का कम होना। प्राइस का कम होना डिफ्लेशन है, बट डिसइंफ्लेशन में प्राइस कम नहीं होता, प्राइस तो बढ़ता है बट हौले हौले, हौले हौले बढ़ता है। एग्जाम्पल, अर्लियर इन्फ्लेशन रेट वॉज 10%, नाउ इट इज 8%, दैट मीन्स दिस इज डिसइंफ्लेशन। ओके, क्लियर हुआ भाई? सो इट इज गुड फॉर इकोनॉमी ऑलवेज यार आशीष। जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे मेरे भाई तो वो फिर डिसइंफ्लेशन है, और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड होगा तो वो इकोनॉमी के लिए बेहतर है। अभी की सिचुएशन में इन्फ्लेशन रेट हाई चल रहा है, 6 पॉइंट समथिंग चल रहा है। तो ऐसे में क्या, जब इसको कंट्रोल करेंगे 4% पे आएगा तो ये सिचुएशन आपकी डिसइंफ्लेशन कहलाएगी। डिसइंफ्लेशन, महंगाई में उतनी तेजी से वृद्धि नहीं आ रही है, वस्तुएं इतनी तेजी से नहीं महंगी हो रही जितनी तेजी से पहले हो रही थी। मतलब इस एग्जाम्पल को अगर आप लोग देखते हैं एक बार फिर दोबारा से, तो देखो इस एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि ये जो सिचुएशन है यहां पर, ये सिचुएशन आपकी डिसइंफ्लेशन है, ये सिचुएशन आपकी डिसइंफ्लेशन है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन 25% से 10% हो गया। मैंने बोला ना कि गुड्स के प्राइस तो बढ़े 100 से 120, फिर 150, फिर 165 हुआ, लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन पहले 20% से 25% हुआ, बढ़ा ना मेरे भाई। लेकिन अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, घटा है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन घटता है उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन। इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, डिसइन्फ्लेशन। इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, डिसइन्फ्लेशन। ये जो सिचुएशन हमारी क्या कहलाई, यहां से ये सिचुएशन जो कहलाई हमारी,
ये डिसइन्फ्लेशन कहलाई, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, वो कम हो गया, लेकिन वस्तु के मूल्यों में तो लगातार वृद्धि हुई है। देखो वस्तु के मूल्यों में तो लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन में कमी हो गई, महंगाई की दर में कमी हो गई, तो इसीलिए बोलते हैं हम लोग इसे डिसइन्फ्लेशन, यानी कि कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। ओके, क्लियर हुआ ये भाई? गोविंद, यही नंबर है मेरा? गोविंद सुन रहा है मेरे भाई? सेशन खत्म होने के बाद मुझे 15 मिनट का टाइम दियो, 15 मिनट मुझे मैसेज ड्रॉप कर इसमें। ओके सर, डिक्रीज इन द रेट ऑफ प्राइसेस, ये नंबर पे कॉल नहीं जाती है? हाँ नहीं जाएगी कॉल। तो मेरा खून जो चूसते हो ना वॉरियर बैच में, तब तो वैसा पाइप लगा के पूरा खून चूस जाओगे, अभी तो स्ट्रॉ लगा के पी रहे हो, इसलिए वो सिर्फ व्हाट्सएप ऑन रहता है उसमें, उसका रिचार्ज ही नहीं कराता मैं। करता हूँ गोविंद भाई। यहां तक कोई दिक्कत इस नंबर पे भाई मैसेज कर देना ड्रॉप, जिसको जो डाउट हो। ओके, ये सिचुएशन यहां तक क्लियर हो गई। आज के लिए इतना ही रखें हम लोग, आराम से पढ़ लेना। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया अपना, डिसइन्फ्लेशन हो गया, इसे पढ़ लेना। बजट का क्लास लास्ट में कराओगे भाई साहब? बजट का क्लास इसी क्लास के बाद होगा, कल होगा इन्फ्लेशन, डे आफ्टर टुमारो, उसके बाद फिर बजट होगा। ओके, तो मिलते हैं मेरे दोस्त। एफसीआई की बैच में जितने उनकी क्लास रात को 10 से 12, ध्यान रखना। ओके, राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।